हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल फिजिक्स मैथ। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर एनवायरमेंटल स्टडीज़। इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग एयर पॉपुलेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि लास्ट 100 ईयर्स से पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से मतलब इतनी रैपिड ग्रो हो रहा है कि उसको मतलब हम लोग सोच नहीं सकते। ठीक है ना। लास्ट 100 ईयर्स से इतना पॉपुलेशन इतने स्पीड रैपिड ग्रो हो रहा है कि नहीं सोच सकते हम लोग। जिससे क्या हो रहा है, जिससे कहीं ना कहीं डिमांड आ रहा है। किस पर डिमांड आ रहा है? फूड, रिसोर्स, शेल्टर, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स, सब चीज़ पर क्या है, सब चीज़ पर डिमांड आ रहा है। डिमांड आएगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो किससे लिंक्ड है? सब चीज़ नेचुरल रिसोर्स लिंक्ड है किससे? सब चीज़ जो पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, सब चीज़ जो डिमांड हो रहा है किससे लिंक्ड है? नेचुरल रिसोर्स से लिंक्ड है। और नेचुरल रिसोर्स में कहीं ना कुछ इफेक्ट होगा, कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा उसमें। उससे क्या होगा? उससे पोल्यूशन होगा। समझ रहे हो? उससे जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। किस में इफेक्ट होगा? कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट में इफेक्ट होगा। पॉपुलेशन इंक्रीज के चलते कहीं ना कहीं क्या होगा? इन्वायरमेंट में इफेक्ट होगा। उसी को बोलते हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो कौन कौन सा इन्वायरमेंटल इश्यूज है उसको इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखो फ्रेंड्स कि पोल्यूशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है? सो पोल्यूशन क्या है? एनी अनडिजायरेबल फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंज। क्या है? एनी अनडिजायरेबल, कुछ भी अनडिजायरेबल, चाहे फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है या बायोलॉजिकल हो सकता है, उस बायोलॉजिकल चेंज को बोलेंगे पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है? एनी अनडिजायरेबल फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंज को बोलेंगे पोल्यूशन। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सा है? बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है लैंड, सॉइल, वाटर, एयर। ठीक है, इसी को बोलते हैं पोल्यूशन। और जो पोल्यूशन कॉज करवाता है, ठीक है, जो पोल्यूशन कॉज करवाता है उसको बोलते हैं पोल्यूटेंट। जो अनडिजायरेबल चेंज लेकर आता है, ठीक है, जो अनडिजायरेबल फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंज लेकर आता है, कोई भी जो अनडिजायरेबल फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंज लेकर आता है, जो पोल्यूशन कॉज करवाता है, जो पोल्यूशन कॉज करवाता है, उसी को बोलते हैं पोल्यूटेंट। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं पोल्यूटेंट। समझ गए? सो पोल्यूशन क्या है और पोल्यूटेंट क्या है आप समझ गए होंगे। ठीक है, जो कॉज कराता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पोल्यूटेंट। ठीक है, जो पोल्यूशन कॉज करवाता है, जो अनडिजायरेबल चेंज लेकर आता है, ठीक है, जो जो अनडिजायरेबल चेंज लेकर आता है उसको बोलते हैं पोल्यूटेंट। सो आपको क्लियर हो गया होगा कि पोल्यूशन क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन है क्या? सब लोग पता है एयर पोल्यूशन क्या है। जो भी पोल्यूशन जो एयर में है, जो फिजिकल गैसेस हो सकता है, केमिकल्स हो सकता है, ठीक है, जो एटमोसफेयर में है उसको वो क्या है? वो सब एयर पोल्यूशन है। सो एडिशन ऑफ पार्टिकल्स, गैसेस एंड केमिकल्स। ठीक है, किसका एडिशन हो रहा है? एडिशन ऑफ पार्टिकल्स का, गैसेस का और केमिकल्स का। पार्टिकल्स, गैसेस एंड केमिकल्स का एडिशन हो रहा है कहाँ? एटमोसफेयर में। ठीक है, एटमोसफेयर में किसका एडिशन हो रहा है? एटमोसफेयर में एडिशन हो रहा है पार्टिकल्स का, गैसेस का एंड केमिकल्स का। उसी को बोलते हैं क्या? एयर पोल्यूशन। ठीक है, किसका एडिशन हो रहा है? पार्टिकल्स, गैसेस, केमिकल, कहाँ पर? एटमोसफेयर में एडिशन हो रहा है, उसी को बोलते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन टू टाइप के हैं। पहला है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। ठीक है, जो कौन कॉज कराएगा एयर पोल्यूशन? हम लोग क्या देख रहे हैं अब कि एयर पोल्यूशन कैसे कॉज हो रहा है। पहला क्या है? पहला है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट और सेकंड है सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। पहला क्या है? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट और सेकंड क्या है? सेकंड है सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है, जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है, कौन कौन सा है देखो। कार्बन डाइऑक्साइड, कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड, और है हाइड्रोकार्बन और डीडीटी, और है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, कौन कौन है एयर प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट? देखो ध्यान से। कार्बन, CO2, CO, NO2, SO2, H2S, हाइड्रोकार्बन, DDT एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सब क्या कॉज करवाता है? ये सब कॉज करवाते हैं प्राइमरी एयर। इसको बोलते हैं प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, जो प्राइमरी पोल्यूशन कॉज करवाते हैं। सेकंड है
सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। दूसरा क्या है? सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं? सो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है ओजोन, एल्डिहाइड्स, स्मोक, पेरोक्सीसाइल नाइट्रेट, उसको बोलते हैं PAN। पेरोक्साइल नाइट्रेट क्या बोलते हैं? PAN बोलते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब है सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। ये है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट और ये है सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। समझ गए? जो क्या करवाते हैं, जो पोल्यूशन कॉज करवाते हैं कहाँ? एयर में, एटमोसफेयर में, उसी को बोलते हैं एयर पोल्यूशन। अब हम लोग इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, जो एयर पोल्यूशन एटमोसफेयर पर हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या कौन कौन सा रीजन है जिससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को? तो देखो उसको, कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। अब कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सो इसके टू टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन होते हैं। एक होता है गैसियस पोल्यूटेंट। एक क्या होता है? गैसियस पोल्यूटेंट होता है। और एक होता है पार्टिकुलेट मैटर्स। एक क्या होता है? पार्टिकुलेट्स मैटर। जो गैसियस पोल्यूटेंट है, जो गैसियस पोल्यूटेंट उसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? पहला मेथड है कंबसन। ठीक है, पहला मेथड क्या है? कंबसन। इसको जला के खत्म कर देंगे, कंबस, ठीक है, उसको जला के खत्म कर देंगे। पहला मेथड क्या है? कंबसन। सेकंड क्या है? एब्जॉर्प्शन। उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, पहला है कंबसन, सेकंड है एब्जॉर्प्शन और थर्ड है एडजॉर्प्शन। थर्ड क्या है? एडजॉर्प्शन। पहला क्या है? कंबसन, फिर एब्जॉर्प्शन और थर्ड है एडजॉर्प्शन। ये तीनों मेथड से हम लोग गैसियस पोल्यूटेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों मेथड से कंबसन, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन, ये तीनों मेथड से क्या कर सकते हैं? किसको कंट्रोल कर सकते हैं? गैसियस पोल्यूटेंट को कंट्रोल कर सकते हैं इस मेथड से। समझ गए? अब देखो, जो पार्टिकुलेट मैटर है, जो पार्टिकुलेट मैटर है इसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? इसका दो मेथड है, इसका टू मेथड है। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। एक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। और एक है एस्क्रूबर। मोस्ट वाइडली यूज्ड, मोस्ट वाइडली यूज्ड किस लिए? फॉर कंट्रोल पार्टिकुलेट मैटर के लिए। मोस्ट वाइडली यूज्ड टू कंट्रोल पार्टिकुलेट मैटर। कौन है वो? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। वो कौन है? उसको वो है मोस्ट वाइडली यूज्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है। ठीक है, इसे यूज करके हम लोग पार्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले देखते हैं कि ये कैसे फंक्शन करता है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। अब देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिमूव 99% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या रिमूव करता है? 99%। कितना? 99% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर देता है। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। कैसे करता है उसको देखेंगे। यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। और कहाँ यूज होता है? ये यूज्ड होता है थर्मल पावर प्लांट में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है थर्मल पावर प्लांट में। अब देखो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है ये कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है ये कैसे फंक्शन करता है उसको ध्यान से समझो। ये है आपका, ये क्या है? ये है डस्ट पार्टिकल। ये क्या है? डस्ट पार्टिकल। जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है क्या है? वो है डस्ट पार्टिकल। और जो आपको सर्कल के अंदर, ठीक है, ये सेल नहीं है, ठीक है ना, ये सर्कल है जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है, सर्कल के अंदर, ये क्या है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड वायर्स। ये क्या है? इलेक्ट्रोड वायर्स। इलेक्ट्रोड वायर्स। और ये जो आउटर लेयर है जिसको, ठीक है, आउटर साइड में लेयर है उसको, ये क्या है? कोरोना। ये क्या है? कोरोना। बहुत लोग कोरोना वायरस समझ रहे होंगे, नहीं, ये कोरोना वायरस नहीं है। हम लोग अभी साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रोड वाला चीज सब पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देखो, जो डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल, यहाँ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं। और यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रोड वायर्स है। जो इलेक्ट्रोड वायर्स क्या मेंटेन करता है? इलेक्ट्रोड वायर मेंटेन करता है 1000 वोल्ट्स। ठीक है, वो क्या मेंटेन करता है? इलेक्ट्रोड वायर मेंटेन करता है 1000 वोल्ट्स को, ये मेंटेन करता है। जिससे क्या होता है? जिससे कोरोना प्रोड्यूस होता है। जिससे क्या होगा? इलेक्ट्रोड वायर से क्या होगा? इलेक्ट्रोड वायर से कोरोना प्रोड्यूस होगा। किससे? इलेक्ट्रोड वायर से क्या होगा? कोरोना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, कोरोना क्या है? इसको बोलते हैं डिस्चार्ज कोरोना। क्या बोलते हैं इसको? कोरोना को डिस्चार्ज कोरोना। सो इलेक्ट्रोड वायर से क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रोड वायर से प्रोड्यूस होगा कोरोना। ठीक है, और कोरोना क्या रिलीज करेगा? कोरोना रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, कोरोना रिलीज करेगा किसको? इलेक्ट्रॉन को। सो समझो आप,
जो ये इलेक्ट्रोड वायर्स है, इलेक्ट्रोड वायर्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कोरोना। और कोरोना क्या रिलीज कर रहा है? कोरोना रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन। कोरोना रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा समझो अब, जो डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल यहाँ से एंट्री होगा, ठीक है ना, डस्ट पार्टिकल यहाँ से एंट्री करेंगे। डस्ट पार्टिकल जब डस्ट पार्टिकल से यहाँ से एंट्री करेंगे तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा कोरोना से। कोरोना से जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये डस्ट पार्टिकल के साथ बाइंड हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डस्ट पार्टिकल के साथ बाइंड हो जाएंगे और उस डस्ट पार्टिकल को नेगेटिव चार्ज दे देंगे। समझे बात को? यहाँ से जब डस्ट पार्टिकल एंट्री करेंगे, जब जो कोरोना है, कोरोना से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, कोरोना से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन है वो अटैच हो जाएंगे किससे? डस्ट पार्टिकल से, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है किससे अटैच हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन अटैच हो जाएंगे किससे? डस्ट पार्टिकल से। और डस्ट पार्टिकल्स को क्या देंगे? नेगेटिव चार्ज दे देंगे, ठीक है। डस्ट पार्टिकल क्या देंगे? डस्ट पार्टिकल को नेगेटिव चार्ज दे देंगे। अब जो डस्ट पार्टिकल है क्या है? नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब डस्ट पार्टिकल कैसा हो गया है? नेगेटिव चार्ज। और जो यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपको दिख रहा है आगे में, ये है प्लेट, ठीक है। इसको बोलते हैं कलेक्टिंग प्लेट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कलेक्टिंग प्लेट। कलेक्टिंग प्लेट, कलेक्टिंग प्लेट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कलेक्टिंग प्लेट। सो कलेक्टिंग प्लेट समझ गए किसको बोलते हैं? जो जहाँ कलेक्टिंग प्लेट मतलब जहाँ से सब जो पार्टिकुलेट मैटर है, ठीक है, जो जस्ट है, वो कहाँ कहाँ जाएगा? वो यहीं जाएगा, कलेक्टिंग प्लेट में जाएगा। कहाँ जाएगा? कलेक्टिंग प्लेट में जाएगा। तो क्या हुआ? अब जो इलेक्ट्रॉन थे वो कैसे हो गए? जो डस्ट पार्टिकल थे, जब इलेक्ट्रॉन ने डस्ट पार्टिकल को नेगेटिव चार्ज दिया, जब इलेक्ट्रॉन ने डस्ट पार्टिकल को नेगेटिव चार्ज दिया, तो डस्ट पार्टिकल कैसे हो गए? अब डस्ट पार्टिकल हो गए नेगेटिव, ठीक है ना। जो डस्ट पार्टिकल है और नेगेटिव चार्ज है। और जो कलेक्टिंग प्लेट है, जो कलेक्टिंग प्लेट है वो कैसे है? पॉजिटिव चार्ज है। कलेक्टिंग प्लेट कैसा चार्ज है? कलेक्टिंग प्लेट पॉजिटिव चार्ज है। जो अब कैसे, तो हम लोग पता है पॉजिटिव और नेगेटिव कि आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होते हैं। सो अब जो कलेक्टिंग प्लेट है वो कैसा है? नेगेटिव है। जो कलेक्टिंग प्लेट है वो कैसा है? कलेक्टिंग प्लेट नेगेटिव है। और जो डस्ट पार्टिकल है, ठीक है ना, जो कलेक्टिंग प्लेट है कैसा है? पॉजिटिव है। जो कलेक्टिंग प्लेट है कैसा है? ये पॉजिटिव है। और जो डस्ट पार्टिकल है, जो डस्ट पार्टिकल है वो नेगेटिव है, ठीक है ना। जो डस्ट पार्टिकल ये नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। सो जो डस्ट पार्टिकल है कहाँ पर जाएंगे? जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो कहाँ जाएंगे? वो कलेक्टिंग प्लेट के पास जाएंगे और कलेक्टिंग प्लेट के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। समझ गए बात को? अब जो डस्ट पार्टिकुलेट मैटर होंगे, जो पार्टिकुलेट मैटर होंगे वो अटैच हो जाएंगे कहाँ? कलेक्टिंग प्लेट में। जो पार्टिकुलेट मैटर होंगे, जो पार्टिकुलेट मैटर होंगे वो अटैच हो जाएंगे कहाँ? अटैच होंगे, वो अटैच हो जाएंगे कलेक्टिंग प्लेट में, ठीक है। वो अटैच हो जाएंगे कलेक्टिंग प्लेट में। और बाकी जो फ्रेश एयर है, ठीक है ना, जो फ्रेश एयर है वो कहाँ से, जो क्लीन एयर है वो क्लीन एयर यहाँ से बाहर निकल लेगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से क्लीन एयर बाहर चल देगा, क्लीन एयर। समझ गए बात को? तो कैसे ये फंक्शन करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक फंक्शन पूरा किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का। अब देखो, अब है एस्क्यूबर। जो एस्क्यूबर है उसका फंक्शन कैसा है उसको ध्यान से समझो। एक इसको रिमूव करता है, ये रिमूव करता है सल्फर डाइऑक्साइड को। किसको? सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करता है कौन? एस्क्यूबर। कैसे करता है देखो, यहाँ से डस्ट पार्टिकल एंट्री होते हैं, यहाँ से क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल, डस्ट एयर एंट्री होते हैं, यहाँ से डस्ट एयर, ठीक है ना, यहाँ से डस्ट एयर एंट्री होते हैं। और यहाँ इसको बोलते हैं स्प्रे या वाटर लाइम, ठीक है। स्प्रे या वाटर लाइम यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जहाँ से क्या होता है? जहाँ से जो डस्ट पार्टिकल है, डस्ट एयर है, ठीक है, यहाँ से जो डस्ट एयर है ये जाता है कहाँ पर? यहाँ पर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर डस्ट एयर जाएगा। और यहाँ से क्या होगा? जो स्प्रे है उसको स्प्रे कर देगा, और वाटर लाइम है जो इसको स्प्रे कर देगा, क्लीन कर देगा। और बाकी जो फ्रेश एयर हो यहाँ से निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। फ्रेश एयर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। और पार्टिकुलेट मैटर है, जो पार्टिकुलेट मैटर है वो कहाँ से जाएंगे? वो
नीचे साइड से पार्टिकुलेट मैटर रिमूव हो जाएंगे। यहाँ से क्या होंगे, पार्टिकुलेट मैटर यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। पार्टिकुलेट मैटर। सो समझ गए आप कि ये जो एस क्यूबर है कैसे फंक्शन करता है। सिंपल है इसका फंक्शन, ये किसको रिमूव करता है, ये रिमूव करता है सल्फर डाइऑक्साइड को, गैस को। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करता है। इसके पास क्या होता है, स्प्रे एंड वाटर लैंप होते हैं जिससे वो फिल्टर करता है, ठीक है ना। स्प्रे और वाटर लैंप होते हैं जिसके थ्रू वो फिल्टर करता है। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और एस्क्रूबर, ठीक है। हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और एस्क्रूबर को देख लिया। सो अब बात करेंगे, अब देखते हैं हम लोग ऑटोमोबाइल्स। आप क्या देखेंगे, ऑटोमोबाइल्स। उससे पहले एक और बात है, जब अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सीपीसीसी, सीपीसीबी। अब ये सीपीसीबी क्या है, सेंट्रल पॉपुलेशन ऑफ कंट्रोल बोर्ड। सीपीसीबी क्या है, सेंट्रल पॉपुलेशन ऑफ कंट्रोल बोर्ड। जो सेंट्रल पॉपुलेशन है कंट्रोल, ठीक है, जो सेंट्रल पॉपुलेशन ऑफ कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने बोला कि जो पार्टिकल का साइज, जो पार्टिकल का साइज 2.5 माइक्रोमीटर है। कितना, माइक्रोमीटर, ठीक है। जो पार्टिकल का साइज कितना है, लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर है, उसको ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है और एस्क्यूबर, इससे रिमूव नहीं हो सकता। क्या बोला मैं, ध्यान से सुनो। अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी, सेंट्रल पॉपुलेशन ऑफ कंट्रोल बोर्ड ने बोला कि पार्टिकुलेट साइज कितना, पार्टिकुलेट साइज कितना, लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर्स। कितना, 2.5 माइक्रोमीटर्स यहाँ से रिमूव नहीं हो सकता। कहाँ से, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से रिमूव नहीं हो सकता। और ये बहुत मतलब डेंजरस है हेल्थ, ठीक। इससे होता है इट आर्टेटस, इससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होगा, लंग्स डिसीज होंगे, मतलब बहुत डिसीज कॉज करता है ह्यूमन हेल्थ में, ठीक है। ये जो पार्टिकुलेट मैटर है, ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोमीटर, ये रिमूव नहीं हो सकता। किससे रिमूव नहीं हो सकता है, ये रिमूव नहीं हो सकता इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से और एस्क्रूबर से। और बहुत ही डेंजरस है टू हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। एक लंग्स डिसीज कॉज करता है, बहुत सारे डिसीज कॉज करता है। कौन, पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर। तो समझ गए कि जो अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी क्या है, इन्होंने क्या बोला था, तो इन्होंने वो पूरा थ्योरी दिया था। सो समझ गए आप। सो आप देखेंगे ऑटोमोबाइल्स। आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे ऑटोमोबाइल्स। जो ऑटोमोबाइल्स है वन ऑफ द मोस्ट मेजर कॉज है पोल्यूशन का, ठीक है। जो ऑटोमोबाइल्स है दिन बाय दिन वेसिकल्स, मतलब वेसिकल्स क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। उससे क्या रिलीज हो रहा है, वेसिकल से बहुत सारे केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है ना। वेसिकल से क्या हो रहा है, बहुत सारे हार्मफुल केमिकल रिलीज हो रहे हैं, जो पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रहा है, जो एयर को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। जो क्या कर रहा है, एयर को इफेक्ट हो रहा है उससे। सो देखो, जो ऑटोमोबाइल्स है मेजर कॉज ऑफ एटमोस्फेरिक पोल्यूशन। जो ऑटोमोबाइल्स क्या है, मेजर कॉज कर रहा है, किसको कर रहा है, मेजर कॉज एटमोस्फेरिक पोल्यूशन को, ठीक है ना। जो ऑटोमोबाइल्स है ये क्या कर रहा है, ऑटोमोबाइल्स मेजर कॉज कर रहा है, किसको कर रहा है, एटमोस्फेरिक पोल्यूशन को, ठीक है। बहुत डेंजरस है ये जो ऑटोमोबाइल्स। इससे क्या हार्मफुल केमिकल, हार्मफुल एयर रिलीज होते हैं एटमोस्फेयर में, ठीक है। इससे क्या होता है, हार्मफुल एयर्स रिलीज होते हैं, किससे, बाइसिकल से। जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, ध्यान से सुनो, जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अनबर्न्ड किस में कन्वर्ट होता है, कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। जो पूरी तरह से नहीं जले रहता, ठीक है, आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, जो अच्छे से मतलब नहीं जले रहता, अनबर्न्ड रहता है, उसको किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। ये सब चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत डेंजरस है ये, ठीक है, बहुत डेंजरस। एटमोसफेयर में सब चीज़ मिक्स हो जाते हैं और डिसीज कॉज करते हैं। आप देखो नॉइस, नॉइस क्या है, नॉइस अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड। नॉइस क्या है, अनडिजायरेबल ऑफ हाई साउंड है, जिससे हम लोग नॉइस को बोलते हैं नॉइस, ठीक है। नॉइस क्या है, अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड, जो फिजियोलॉजिकली और
फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों डिसीज कॉज होता है इससे। नॉइस से क्या होता है, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, ठीक है ना, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसीज कॉज होता है नॉइस से। अब बात करते हैं डीजल। अब आपको मैं कहानी सुना रहा हूँ दिल्ली का। किसका? दिल्ली। दिल्ली में पहले सब 1990s में, ठीक है, 90s में क्या हुआ था उस समय, मतलब वहाँ दिल्ली में बहुत सारे पॉपुलेशन पूरा बढ़ गया था, ठीक है, वहाँ का पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया था। वहाँ का पॉपुलेशन इतना बढ़ गया था कि वो जो दिल्ली है वो 4th रैंक में गया था। कितना? 4th रैंक में गया था। 4th रैंक में गया था किसमें? वर्ल्ड वर्ल्ड हाई वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेंट सिटीज़ में। वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेंट सिटीज़ में 41 सिटीज़ में, ठीक है ना, वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेंट 41 सिटीज़ में किस में गया था वो? 4th नंबर में गया था, 4th रैंक में गया था। कौन? दिल्ली। वहाँ पोल्यूशन इतना बढ़ गया था कि सोच नहीं सकते आप। वहाँ पोल्यूशन इतना बढ़ गया था कि आप सोच नहीं सकते। समझ रहे हो ना कितना? 4th रैंक में गया था मोस्ट पोल्यूटेंट सिटीज़ में। मोस्ट पोल्यूटेंट सिटीज़ कितने होते हैं? 41 आपके एनसीईआरटी में लिखा है उसमें कि किस में गया था? 4th नंबर में गया था दिल्ली, ठीक है। जो देखो तब क्या उसको कंट्रोल करने के लिए क्या 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 उसको कंट्रोल कैसे किया? देखो उसको कंट्रोल करने के लिए जो डीजल बस थे, जो डीजल बस थे उसको किसमें कन्वर्ट हुआ? जो डीजल बस थे उसको कन्वर्ट किया गया सीएनजी में। सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो डीजल वाला बस था, जो डीजल वाला बस था उसको किसमें कन्वर्ट किया गया? उसको कन्वर्ट किया गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में। किसमें? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में। इससे क्या हुआ? ये जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी है जो ये मोस्ट इफिशिएंट बर्न करता है, ठीक है, मोस्ट इफिशिएंट बर्न होता है किससे? एज कम्पेयर टू डीजल से। उसीलिए सब जो भी बस था उसको सबको कन्वर्ट किया गया किसमें? कन्वर्ट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में। कब? इन 2002। ये सब चीज़ को किसमें किया गया है? 2002 में किया गया। जो डीजल था उसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में कन्वर्ट किया गया। उसको धीरे धीरे करके मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ, फटक से नहीं हुआ, ठीक है ना, धीरे 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 करके दिल्ली का पूरा पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ है। अभी भी पूरा अच्छे से नहीं हुआ, अभी भी पॉपुलेशन है लेकिन पहले से कम है। अभी वो 4th नंबर में नहीं आता, ठीक है ना, अब 4th रैंक में नहीं आता। अब पहले आया था, इतना मतलब वहाँ पोल्यूशन बढ़ गया था, समझ सकते हो आप, ठीक है, वहाँ इतना पोल्यूशन बढ़ गया था कि वो 4th रैंक में गया था। फिर वहाँ के जो पूरा सिटीज़ को ओल्ड बैग्स थे, ठीक है, जो ओल्ड कार्स थे वो सबको रिमूव किया गया। जो बहुत ही पुराना जो ओल्ड कार्स है उसको सबको रिमूव किया, मतलब ऐसे ही कर करके ना पूरे धीरे धीरे अब मेंटेन है पूरे पर, अब पूरा अच्छी तरह से मेंटेन है। अब देखो जो रियो 3rd नॉर्म्स है, ठीक है, रियो 3rd नॉर्म्स है, ये क्या होता है? इसे सल्फर टू बी कंट्रोल। इससे क्या होता है? सल्फर को कंट्रोल किया जा सकता है कैसे? 350 पार्ट पर मिलियन। पीपीएम क्या है? पार्ट पर मिलियन, ठीक है, 350 पार्ट पर मिलियन इन डीजल कंट्रोल कर सकते हैं सल्फर को, ठीक है ना। 350 पार्ट पर मिलियन इन डीजल को कंट्रोल कर सकते हैं। किस में कंट्रोल कर सकते हैं? सल्फर में, ठीक है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं सल्फर में। और 150 पार्ट पर मिलियन, 150 पार्ट पर मिलियन किसमें? पेट्रोल में कंट्रोल कर सकते हैं सल्फर के, ठीक है। सल्फर तो इसमें हम लोग सल्फर को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या को कंट्रोल कर सकते हैं? इसमें हम लोग सल्फर को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में डाटा गिवन है, उसमें मैं आपको बताया, आपके एनसीईआरटी में डाटा गिवन है। तो ये था पूरा एयर पॉपुलेशन। क्या था ये? एयर पोल्यूशन। हम लोग ने अभी क्या पढ़ लिया? एयर पोल्यूशन पढ़ लिया कि एयर पोल्यूशन कैसे कॉज होता है, कौन कौन सा रीजन है जिससे एयर पोल्यूशन कॉज होता है, उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, किस टाइप ऑफ पोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में है उसको हम लोग देखे हैं। अभी 1 बाय 1 हर चीज़ को डिस्कस किए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या है, एस्क्यूबर क्या है, 1 बाय 1 सब चीज़ को देखे हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।